आज हम लोग का टॉपिक क्या है, वो है पृथ्वी का भौगोलिक इतिहास। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी का भौगोलिक इतिहास पढ़ेंगे, मतलब ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, पृथ्वी का भौगोलिक इतिहास पढ़ेंगे कि पृथ्वी में हर चीज़ कैसे कैसे किस किस युग में धीरे धीरे बना, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे A to Z के बारे में, है ना। कब कौन चीज़ कैसे और बनी, ध्यान रखना। तो जैसे कि हम सभी लोग को पता है, हमारी पृथ्वी लगभग कितनी पुरानी है, तो वो 4.6 अरब वर्ष पुरानी जैसा कि माना जाता है, ठीक है ना। इसका निर्धारण किससे किया गया, तो यूरेनियम के निर्धारण द्वारा क्या गया, उल्का पिंडों, चंद्रमा, चट्टानों के विश्लेषण और परीक्षणों से क्या ज्ञात हुआ कि ये पाया गया है कि पृथ्वी की आयु कितनी लगभग हमारी है, तो 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। कौन हमारी, तो पृथ्वी है। बहुत समय हो गया ना। वर्तमान समय में पृथ्वी के इतिहास को, है ना, निम्नलिखित कालखंडों में विभक्त किया गया है। क्या किया गया इसको, निम्नलिखित कालखंडों में क्या इसको कर दिया गया है, विभाग, मतलब इसको बांट दिया गया है, ध्यान रखना ना। अगर देखें पहला हमारा क्या है, महाकल्प, बेटा हमारा क्या पहला है, महाकल्प, ध्यान रखना। तो यह समानता क्या होता है, सबसे बड़ा कालखंड है, होता है, ध्यान रखना। महाकल्प बेटा क्या होता है, सबसे बड़ा कालखंड किसका होता है, समय होता है, तो वो मानता है महाकल्प को कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे को क्या आता है, युग आता है ना। महाकल्प को क्या किया गया, पुनः कई युगों में विभाजित किया गया है, ध्यान रखना। क्या किया गया है, महाकल्प को फिर क्या किया गया है, कई युगों में विभाजित किया गया है, जिनमें कम से क्या प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ युग क्या कहा जाता है। देखो सबसे बड़ा क्या होता है समय का, तो महाकल्प, फिर क्या आते हैं युग महाकल्प को क्या क्या कई युगों में बांट दिया गया। जैसे कि हमारे क्या है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ युग कहा जाता है ना। उसके बाद हमारा जो आता है उसका नाम है शक या कल्प। उसको क्या नाम है, उसका नाम है शक या कल्प है, पीरियड। प्रत्येक युग को क्या किया गया है, छोटे छोटे शकों या कल्पों में विभक्त किया गया है। क्या क्या किया गया है, प्रत्येक युग को छोटे छोटे शकों या कल्पों में विभक्त किया गया, ठीक है ना। अब इन्हीं छोटे छोटे शकों या कल्पों के बारे हम लोग पढ़ते जाएंगे और जिनकी जानकारी अर्जित करते जाएंगे, क्लियर है। अब देखो जैसे कि गौर करेंगे, जैसे कि हम ध्यान देंगे, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास संबंधित प्रमुख तथ्य दिखेंगे। पहले को हमारा क्या है, तो वो है आदि महाकल्प। बेटा क्या हमारा है ये आदि महाकल्प। इसको देखो कितने भागों में बांटा गया, तो 2 कल्पों में बांटा गया। पहला हमारा क्या देखो तो है आर्कियन, दूसरा हमारा क्या देखो तो है प्री कैम्ब्रियन काल। देखो आर्कियन काल में क्या हुई, तो इस काल में चट्टानों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव था, मतलब कोई जीवाश्म पाए नहीं जाते थे। इन चट्टानों में क्या ग्रेनाइट व नीस की प्रधानता थी, जिनमें सोना था क्या पाया जाता था, तो लोहा पाया जाता था। ये शुरुआती समय का है ना। प्री कैम्ब्रियन क्या बेटा थी, तो इस काल में रीढ़ विहीन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, सिंपल जीव, छोटे एकदम छोटे क्या हुआ, जिनको कि यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ। किसमें हुआ, तो वो प्री कैम्ब्रियन काल में। उसके बाद बेटा ध्यान रखना, तो इन रीढ़ विहीन जीवों का क्या प्रादुर्भाव केवल कहाँ पर हुआ था, तो केवल ये सागरी भागों में। स्थलीय भागों में अभी भी क्या था, इनका अभाव था, मतलब केवल सागर में ही क्या छोटे छोटे जीव बनने प्रारंभ हुए थे। स्थल में कोई जीव तब नहीं बना था। कब, प्री कैम्ब्रियन काल में। इस काल में भारत में क्या देखो, तो अरावली पर्वतमाला व धारवर क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था, ध्यान रखना। तो किसमें, प्री कैम्ब्रियन काल भारत में क्या बने थे, तो अरावली पर्वतमाला व क्या धारवाड़ क्रम चट्टानों का निर्माण हुआ था, ऐसा माना जाता, ठीक है ना। आगे हम लोग गौर करेंगे, हमारा अगला है वो है पुराजीवी महाकल्प। क्या हमारा है, पुराजीवी महाकल्प है। इसे हम लोग मानते हैं प्राथमिक युग। हम लोग क्या मानते हैं, इसको कह देंगे इसको, तो पुराजीवी महाकल्प को इसको दिया गया है प्राथमिक युग के नाम से, इसको हम लोग जानते हैं। पुराजीवी महाकल्प को 6 कल्प या शकों में विभक्त किया गया है। कितने मीटर बांटा गया है, तो 6। इसमें पहला हमारा आता है कैम्ब्रियन। क्या मतलब आता है, कैम्ब्रियन काल। देखो ध्यान रखना, इस काल में पहली बार क्या स्थल भागों पर समुद्र का अतिक्रमण हुआ और वनस्पति एवं क्या जीवों की उत्पत्ति इसी सन क्या हुई, इसी शक में हुई। मतलब जो हमारा कैम्ब्रियन काल था, इसमें क्या हुआ, समुद्र जो था वो स्थल सीमा के पर टच किया और वहाँ पर क्या बनने लगे धीरे धीरे, वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति इसी हमारे कल्प में हुई।
क्लियर है? क्लियर। आगे, प्राचीनतम अवसादी शैलों का निर्माण एवं जीवाश्म कालखंड में मिलता है। मतलब जो पुराने हमारे अवसादी शैल हैं उनका निर्माण, उनसे संबंधित जीवाश्म इसी कालखंड में पाए जाते हैं ना। भारत में विंध्याचल पर्वतमाला का विकास क्या इसी समय में हुआ था? किसका हुआ था? तो विंध्याचल पर्वतमाला का, ठीक है ना। वहीं आगे गौर करेंगे, हमारा सेकंड हमारा क्या देखो तो है हरा ओडार्डो विषयान काल को ध्यान रखना। तो स्थल भाग में अभी भी क्या था? जीव विहीन था। इस काल में क्या था? स्थल भाग में अभी भी क्या था? जीव विहीन था, वहाँ पे भी कोई जीव नहीं बना था। अगला गौर करेंगे, हमारा जो अगला है वो है सुलुचिन कल्प। क्या हमारा है? लुचिन कल्प। इस काल में भी जीवों का क्या? समुद्र से स्थल पर पदार्पण हुआ। मतलब किस काल में गौर करेंगे तो हम लोग सिलचुल काल में क्या हुआ? जो जीव थे वो समुद्र से कहाँ आए? तो स्थल पर प्रारंभ हुए आना, ठीक है नहीं। ध्यान रखना। तो रीढ़ वाले जीवों का उदय हुआ किस काल में हुआ? तो सिलुचिन काल में क्या हुआ? रीढ़ वाले जीवों का उदय हुआ। आगे गौर करेंगे तो इसी कारण से हम लोग क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का कल्प भी कहा जाता है। किसको गौर करेंगे तो सुलचिन कल्प को। इसी कल्प में क्या हुआ? तो जिन जीवों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनका क्या हुआ? उदय हुआ। मतलब वो जीव क्या हमारे बने, इसीलिए क्या कहते हैं इसको हम लोग? रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का कल्प कहा जाता है। ध्यान रखना। तो अल्पेशियन, स्कॉटलैंड एवं इसको ध्यान रखना। तो स्कैंडिनेविया के पर्वतों का क्या हुआ? यहाँ पर निर्माण हुआ। क्या हुआ? तो हमारा गौर करेंगे तो सुलचिन कल्प में हुआ। वहीं गौर करेंगे क्या हमारा? तो डिवोनियन कल्प। क्या हमारा कल्प हमारा है? तो डिवोनियन कल्प। इसे हम लोग मत्स्य युग के नाम से भी जानते हैं। इस शक में क्या हुआ? तो उभयचर जीवों के भी उत्पत्ति हुई। ध्यान रखा। तो कब हुई? तो उभयचर जीवों की उत्पत्ति तो वो हुआ है डिवोनियन कल्प में। क्या माना जाता है? इसमें क्या हमारी हुई? तो उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मत्स्य युग के नाम से भी जानते हैं। क्लियर नहीं? क्लियर है। आगे हम लोग गौर करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट है वो हम लोगों का है कार्बोनिफेरस कल्प। क्या हमारा है? कार्बोनिफेरस कल्प। ध्यान रखा। तो उभयचरों का युग भी इसको कहा जाता है। किसको? तो कार्बोनिफेरस कल्प को, है ना। ध्यान रखना। इस काल में बड़े वृक्षों का विकास हुआ। किसमें बड़े वृक्षों का विकास हुआ तुम्हारा? कार्बोनिफेरस कल्प में। ध्यान रखना। इस समय में बने अंशों में पेड़ों के दब जाने से क्या हुआ? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। क्या हुआ? पेड़ क्या दब गए तो क्या बना हमारा? वहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसमें कोयला का व्यापक निक्षेपण हुआ। भाई अगर पेड़ पौधे सब बने उसमें सब दब जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? वहाँ पर दबे दबे कोयला बन जाते हैं, ठीक है ना। आगे ध्यान रखना। तो अगला हमारा था पार्मियन कल्प। ध्यान रखना। तो ब्लैक फॉरेस्ट व वैसेजेज जैसे भ्रंतोथ पर्वतों का निर्माण कब हुआ? तो हमारा ये हुआ है पार्मियन कल्प में। किसका तो हुआ? तो ब्लैक फॉरेस्ट व गौर करेंगे वैसेजेज जैसे है ना भ्रंतोथ पर्वतों का निर्माण कब हुआ? हमारा हुआ तो पार्मियन कल्प में हुआ। आगे गौर करना। तो स्पेनिश मेसेटा, अल्टाई और क्या हमारा तियान शान व अल्पेशियन पर्वतों के कुछ भागों का निर्माण क्या हुआ? तो हमारा इसी समय में हुआ था। किसका देखो? तो स्पेनिश मेसेटा, अल्टाई, तियान शान व अल्पेशियन पर्वतों का निर्माण कब हुआ? तो वो पर्मियन कल्प में हुआ था। क्लियर नहीं? क्लियर। आगे हम लोग थोड़ा सा और गौर करेंगे तो वो हमारा आता है मध्यजीवी महाकल्प। क्या हमारा आता है? मध्यजीवी महाकल्प। इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय युग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इस महाकल्प को क्या किया गया था? तो तीन कल्पों में बांटा गया है। किसको बांटा गया? 3 कल्पों में। तो मध्यजीवी महाकल्प को तीन भागों में, मतलब 3 भागों में इसको बांटा गया। पहला हमारा क्या बेटा है? तो वो हमारा है ट्रियासिक कल्प, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ? तो रंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको रेंगने जीवों का काल कहा जाता है। इस कल्प के अंत में ध्यान रखना ना, तो गोंडवाना महाद्वीप छिन्न भिन्न होकर बिखर गया, जिससे क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, दक्षिणी एवं मध्य अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के ठोस स्थलीय खंडों का निर्माण हुआ। इसी कल्प में क्या हुआ? तो गोंडवाना महाद्वीप क्या हुआ था? छिन्न भिन्न होकर क्या बना? जिससे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, दक्षिणी एवं मध्य अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के ठोस स्थल खंडों क्या बेटा वहाँ पर हुआ? निर्माण हुआ। आगे गौर करेंगे, हमारा अगला कल्प है उसका नाम है जुरेसिक कल्प। क्या हमारा है? जुरेसिक कल्प है। इसमें क्या जलचर, थलचर, नभचर,
तीनों प्रकार के जीवों का विकास क्या हुआ तो जुरासिक काल में माना जाता है। ठीक है ना। स्थल पर डायनासोर जैसे सरीसृपों का प्रभुत्व था कम से कम कितना हमारा तो यह है 5 करोड़ वर्ष पूर्व। क्या मत था 5 करोड़ वर्ष पहले क्या था डायनासोर और सरीसृप क्या था प्रभुत्व था। किसमें तो हुआ था वो हुआ था जुरासिक कल्प में। इसी में क्या हुआ तो डायनासोर का प्रभुत्व आया था। आगे हम लोग गौर करेंगे तो हमारा आता है क्रेटेशियस कल्प। हमारा क्या आता है तो क्रेटेशियस कल्प। ध्यान देगा तो रॉकी एंडीज यूरोप महाद्वीप के कई पर्वत श्रेणियाँ था पनामा कटक की उत्पत्ति कब आरंभ हुई तो ये हुई है क्रेटेशियस कल्प में। किस किस को तुम्हारा हुआ तो रॉकी एंडीज यूरोप महाद्वीप की कई पर्वत श्रेणियाँ तथा पनामा कटक की उत्पत्ति कब हुई तुम्हारा हुई तो क्रेटेशिया कल्प में हुई। आगे पढ़ेंगे तो इसी काल में भारत के क्या हमारे पठारी भागों का लावा का दरारी उद्भेदन हुआ। क्या भारत के पठारी भागों में क्या लावा का दरारी उद्भेदन का हुआ था वो क्रेटेशियस कल्प में हुआ। क्लियर नहीं क्लियर है। आगे हम लोग गौर करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है उसे हम लोग कहते हैं नवजीवी महाकल्प। हम लोग क्या कहते हैं नवजीवी महाकल्प कहते हैं। इसे हम लोग तृतीय युग के नाम से भी जानते हैं। कौन बेटा हमारा कब है तो नवजीवी महाकल्प। इसका क्या नाम हमारा है तो है तृतीय युग के नाम से इसको भी हम लोग जानते हैं। इस महाकल्प में क्या विश्व के सभी नवीन मोड़दार पर्वतों अल्पस हिमालय रॉकी एंडीज आदि की क्या हुई उत्पत्ति हुई। ध्यान रखना इसे कई भागों में बांटा गया है तो इसको 5 कल्पों में बांटा गया है। जिसमें हमारा पहला क्या है देखो तो है पैलियोसीन कल्प है। पुष्पी पादपों तथा पुरातन स्तनों का विकास हो रहा था। किसमें हमारा हो रहा था पैलियोसीन कल्प में। अगला हमारा है इयोसीन कल्प। ध्यान रखना तो बृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। साथ ही क्या हमारा हिंद महासागर था अटलांटिक महासागर का भी विकास कब हुआ तुम्हारा हुआ था ये इयोसीन कल्प में हुआ। आगे हम लोग गौर करेंगे क्या हमारा तो वह है ओलिगोसीन कल्प। ध्यान रखना तो पृष्ठहीन बंदर है ना का आविर्भाव हुआ जिसमें मानव का पूर्वज कहा जाता सकता है ना। क्या बेटा हुआ इसमें हुआ था पृष्ठहीन बंदर का विकास हुआ। हम लोग क्या कहते हैं मानवेज का पूर्वज कहा जाता है। किस कल्प में बेटा हुआ तो ये हुआ है ओलिगोसीन कल्प में। आगे हम लोग गौर करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है उसका नाम है मायोसीन कल्प। हमारा अगला है मायोसीन कल्प। यहाँ गौर करें तो उसमें पोटवार क्षेत्र के क्या अवसादों के वलन क्या बेटा हमारा पोटवार क्षेत्र के अवसादों के वलन लघु या मध्य हिमालय का निर्माण क्या बेटा हुआ था तो इसी काल में हुआ। किसमें हुआ तो मायोसीन कल्प में। इसी काल में क्या शार्क मछली व हाथी का विकास हुआ। किस कल्प में हुआ तो मायोसीन कल्प में। अगला हमारे क्या देखो गौर करेंगे ये हमारा प्लायोसीन कल्प। क्या हमारा है प्लायोसीन कल्प। ध्यान रखना तो इस काल में वर्तमान में है ना वो करें तो महासागरों महाद्वीपों का स्वरूप क्या हुआ प्राप्त हुआ। किस बेटा हमारा हुआ प्लायोसीन कल्प है। अगला गौर करेंगे हम लोग तो हिमालय पर्वतमाला के शिवालिक की उत्पत्ति क्या हमारे बेटा हुई थी इसी कल्प में हुई थी। आगे हिमालय पर्वतमाला था दक्षिण के प्राद्वीपीय पठार के बीच स्थित क्या हमारा गौर करेंगे 33 भूसन्नति में अवसादों को जमाव क्या हुआ तो उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण इसी काल में हुआ। किसमें हुआ तो हमारा प्लायोसीन कल्प में। मानव की उत्पत्ति भी क्या इसी कल्प में आरंभ हुई। किस कल्प में बेटा आरंभ हुई तो ये प्लायोसीन कल्प में माना जाता है क्या मानव की उत्पत्ति बेटा इसी कल्प में प्रारंभ हुई। अगला जो बेटा हमारा लास्ट है वो हमारा है नूतन महाकल्प। क्या हमारा है ये नूतन महाकल्प है। इसे हम लोग क्या कहते हैं तो चतुर्युग के संज्ञा इसको दी गई। किसको दी गई है तो नूतन महाकल्प की संज्ञा किसको दी गई है तो इसको चतुर्युग की किसको संज्ञा दी गई है। इसे कितने भागों में बांटा गया इसको तो 2 भागों में बांटा गया। ठीक है ना। पहला क्या तो हमारा है वो है प्लीस्टोनिस कल्प है ना। यानी कि तो इस कल्प का सबसे बड़ी विशेषता क्या थी तो भूपटल पर हिम चादर की उपस्थिति थी। ठीक है ना क्या उत्पत्ति हिम चादर का बनना। अगला थार का निर्माण क्या बेटा हुआ तो इसी काल में हुआ था। अगला हमारा आता है होलोसीन कल्प। ध्यान रखो तो इस काल को मानव युग की संज्ञा दी गई है। देखो किसको देखो दी गई है तो मानव युग की संख्या तो होलोसीन कल्प। अगर करें ध्यान रखा तो जलवायु परिवर्तन था शुष्कता के कारण है ना उत्तरी अफ्रीका तथा क्या मध्यवर्ती एशिया के
मरुस्थलों का उद्भव क्या हुआ तो इसी युग में हुआ था। किस में हुआ था तो ये होलोसीन कल्प में हुआ था। बेटा ये वो समय की बात है जब क्या हमारी पृथ्वी का भौगोलिक इतिहास बन रहा था। ठीक है ना, सारी चीज़ों का आज इतना ही था भौगोलिक इतिहास में। हमने आपको कब कौन सा समय क्या बना, ठीक है ना, किसको कितने वर्गों में बांटा गया है उसके बारे में सब बता दी है ना। भौगोलिक इतिहास में पृथ्वी का बेटा इतना ही है। इस सब चीज़ को लिख लेना, बता दे, एक बार पढ़ लेना बस, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा, आपका पृथ्वी का भौगोलिक इतिहास तैयार हो जाएगा, है ना। कल हम लोग नया टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। बाकी तब तक के लिए सभी से जय हिंद जय भारत।